हेलो दोस्तों, शार्क टैंक जजेस की सीरीज में आज हम बात करेंगे नमिता थापर की। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो एक जाना पहचाना नाम है ही, पर वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक जीता जागता उदाहरण है। इस वीडियो में हम आपको उनकी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नमिता की एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। नमिता का जन्म 21 मार्च 1977 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं। नमिता का एक छोटा भाई है। उनकी स्कूलिंग पुणे से ही हुई। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है। वो ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास हैं। इसके बाद उन्होंने ड्रम, नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की। बताया जाता है कि नमिता पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नमिता को जॉब के बहुत अच्छे ऑफर आने लगे। उन्होंने US की ही एक कंपनी गाइडेंट कॉर्पोरेशन में नौकरी शुरू की, जहां उनको फाइनेंशियल प्लानिंग डिपार्टमेंट में बिजनेस फाइनेंस लीड की पोस्ट दी गई। ये कंपनी मेडिकल डिवाइस बनाती थी। नमिता बताती हैं कि उनको उनके माता पिता की तरफ से इस बात का पूरा सपोर्ट था कि वो अपनी मनचाही पढ़ाई करें और मनपसंद करियर बनाएं। लगभग 6 साल तक अलग अलग पोस्ट पर काम करते हुए एक्सपीरियंस गेन करने के बाद नमिता ने रिजाइन कर दिया और साल 2007 में US से लौटकर अपने पिता की कंपनी ज्वाइन कर ली। ये थी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यहाँ नमिता CFO के तौर पर काम करने लगी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2008 में उनकी शादी विकास थापर से हुई। उनके 2 बेटे हैं, जय और वीर। आपको जय और वीर नाम से क्या याद आता है? सोचिए, आपको शोले फिल्म की आइकॉनिक जय और वीरू की जोड़ी याद आई ना? नमिता ने अपने बच्चों के नाम इसी जोड़ी के नाम पर रखे हैं। वो बॉलीवुड फिल्मों और खास तौर पर बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन हैं। नमिता का कहना है कि कॉलेज के दिनों में वो लगभग हर बॉलीवुड मूवी देखती थी, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब बात करते हैं एमक्योर फार्मा की। ये नमिता के पिता की कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर पुणे में है। नमिता थापर ने इसे इंडियन कंपनी से ग्लोबल कंपनी में बदल दिया। इस समय वे एमक्योर फार्मा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया बिजनेस के तौर पर संभाल रही हैं। आज एमक्योर फार्मा की प्रेजेंस 70 से ज्यादा देशों में है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे नाम आते हैं। कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं और कंपनी में 9000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। साल 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का प्रॉफिट 418 करोड़ और रेवेन्यू 6091 करोड़ रुपए था। ये भारत की टॉप 12 फार्मा कंपनीज में शामिल हैं। नमिता को कभी कभार मजाक में फार्मा भी कह दिया जाता है। उनके भाई समित मेहता एमक्योर में प्रेसिडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नमिता थापर ने खुद को इतने अचीवमेंट के बाद भी आराम नहीं करने दिया। साल 2017 में उन्होंने इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई। ये कंपनी 11 से 18 एज ग्रुप के बच्चों में एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने में मदद करती हैं। यानी नमिता अपने जैसे और लोग तैयार कर रही हैं। क्या पता आगे चलकर इनमें से कोई अपना नाम और मुकाम हासिल कर ले। इस समय इस कंपनी की ब्रांच दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद में है। अगर आप इस कंपनी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनका कहना है कि वो इस तरह से एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रही हैं, जो देश की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशंस देते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि नमिता ने जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, आज वो वहीं की इंडिया ब्रांच में एक सदस्य के तौर पर शामिल हैं। यानी वो रीजनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फ्यूका स्कूल ऑफ बिजनेस इंडिया की एक मेंबर हैं। इसके अलावा वो यंग प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्टिव मेंबर और टाई मुंबई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक ट्रस्टी भी हैं। उनको बड़े और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। वे IIM, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बॉस्टन, FICCI और इकोनॉमिक टाइम्स के मंचों पर नजर आ चुकी हैं।
इतना बिजी रहने के बावजूद वो सोशल मीडिया पर भी अक्सर नजर आ जाती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 8.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर तरह तरह की स्टाइलिश फोटोज भी पोस्ट करती रहती हैं। इंटरव्यूज के दौरान इस बारे में सवाल करने पर वो कहती हैं कि मैं इस मिथ को तोड़ना चाहती हूँ कि एक बिजनेस वुमेन फैशन आइकन नहीं हो सकती। आप एक साथ बहुत से रोल निभा सकते हैं। कोविड के दौरान उनको अक्सर यूट्यूब पर महिलाओं की सेहत के बारे में बात करते हुए देखा गया है। अपने अनकंडीशन योरसेल्फ विद नमिता नाम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनकी ये कोशिश रही है कि महिलाओं की सेहत से जुड़ी सही जानकारी दी जाए और इससे जुड़े मिथ दूर किए जाएं। वो भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे इनिशिएटिव्स, डिजिटल हेल्थ टास्क फोर्स, नीति आयोग के वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और चैंपियंस ऑफ चेंज का भी हिस्सा रही हैं। उनको तरह तरह के अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें बर्कलेज हुरून नेक्स्ट जनरेशन लीडर रिकॉग्निशन, द इकोनॉमिक टाइम्स 40 अंडर 40 अवार्ड, वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस सुपर आर्चीवर अवार्ड और द इकोनॉमिक टाइम्स 2017 वुमेन अहेड लिस्ट जैसे नाम लिए जा सकते हैं। और अब बारी है उस सेक्शन की जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी नेटवर्थ की जानकारी। तो दोस्तों, नमिता थापर की नेटवर्थ 700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें उनकी तरफ से किए गए काफी इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स की हिस्सेदारी भी शामिल है। पिछले एक साल में ही उन्होंने लगभग 25 कंपनियों में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। नमिता ने इनमें से 70% इन्वेस्टमेंट तो शार्क टैंक शो के दौरान ही कर दिया था। इनमें बूमर, स्मार्ट हेलमेट बनाने वाली कंपनी एल्टर, कॉकटेल कंपनी इन अ कैन और रेडी टू कुक फूड बनाने वाली वकाऊ फूड्स शामिल हैं। दोस्तों, अगर आप शार्क टैंक सीरीज को फॉलो करते होंगे तो आपने सीजन 2 के प्रोमो में देखा होगा कि नमिता ने एक कॉस्मेटिक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। इसके बारे में पूछने पर उनका कहना था कि मेरी दोस्त और साथी जज विनीता सिंह भी इसी बिजनेस से जुड़ी हैं और मैं अपनी दोस्त के कॉम्पिटिटर बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। नमिता को भी लग्जरी कारों का बहुत शौक है। उनके पास BMW जैसी कई बड़े ब्रांड की कारें हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नमिता के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। हम अपने आसपास ऐसे कितने ही लोग देखते हैं जो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं, पर इनमें से कितने हैं जो नमिता थापर की तरह पूरी तैयारी करके मैदान में उतरते हैं। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि हमें तो अपने पापा या फैमिली का ही बिजनेस संभालना है, तो ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेंगे। शायद यही वजह है कि वो उतनी तरक्की नहीं कर पाते जितनी नमिता थापर ने कर दिखाई। उन्होंने पहले बुनियाद मजबूत की और फिर कदम बढ़ाया और आज हम सब उनको पहचानते हैं। वो सिर्फ नाम और पैसा कमाने में ही नहीं लगी रही, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। यही कुछ बातें होती हैं जो आम लोगों को खास बनाती हैं और आज हमने आपको ऐसी ही खास हस्ती की जानकारी दी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसी खास पर्सनैलिटी या चहेते आइकन के बारे में जानना चाहते हो तो हमें जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार जताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड।